हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफाइड। आज हम बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर की प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की। मान लो एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कह रहा है, मान लो एक फ्रेंड है अपने दूसरे फ्रेंड से कह रहा है, भाई तेरी ये आंखें तेरी मम्मी जैसी है। कोई कह रहा है भाई तू हंस रहा है अपने पापा जैसा। कोई कह रहा है तुझमें तेरे कैरेक्टर कुछ दादा जैसे हैं, तेरे दादा जैसे ही एक्टिविटी करते हैं, डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, वैसे ही तेरे अंदर। तो ये सब हो क्या रहा है कि कोई कह रहा है हाइट तेरी मम्मी जैसी है, पापा जैसी है, दादा जैसी है, लंबाई चलने का ढंग पापा जैसा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? यही मेन कारण है इनहेरिटेंस। इसे ही हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। पर ट्रेट, ऑल ट्रेट आर नॉट सेम। पर ट्रेट जो कंडीशन है, काला पीला हरा छोटा, उनके अंदर ट्रेट बौना ऊंचा ये सेम नहीं होते। ट्रेट कुछ ना कुछ डिफरेंट होते हैं। तो कोई कहे कि तेरी हाइट मम्मी जैसी है, ये सब इनहेरिटेंस का कारण है। कोई कहे तेरे गाल सॉरी तेरी आंखें तेरे पापा जैसी है, ये सब इनहेरिटेंस के कारण है। इन्हीं की आज इनहेरिटेंस की बात करेंगे और समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, बेसिक टर्म्स समझेंगे और बताएंगे कि ये किस कारण से गाल आंखें, किस कारण से हाइट है पापा जैसी बाबा जैसी, कुछ दादा से कुछ फादर से कुछ मदद से, क्यों करेक्टर कुछ भाई बहन से क्यों मिल रहे हैं, उसी की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनहेरिटेंस की। किसकी बात करेंगे? इनहेरिटेंस की। ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर करेक्टर पेरेंट टू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये कह रहा है कि जो पेरेंट्स के करेक्टर उनकी संतानों में जो संतति होती है, जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, इसे ही हम करेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? करेक्टर। जो लक्षण जा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, उसे हम क्या कहते हैं? करेक्टर। जैसे हाइट का होना बराबर, जैसे आंख का कलर, मान लो किसी के पापा की भूरी मतलब ब्राउन आंखें तो उसके बच्चे की ब्राउन आंखें, और भी सारे करेक्टर हैं। तो बात करेंगे अब वेरिएशन की। ऑफस्प्रिंग वेरिएशन क्या है? ऑफस्प्रिंग डिफरेंट, जो संतति है कुछ उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। ऑफस्प्रिंग डिफरेंट देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स से कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। कुछ भी ये ट्रेट कहते हैं। जैसे हम बात करें ट्रेट की, जैसे ब्लू, ब्राउन, टॉल, हाइट, या तो उसके पापा लंबे होंगे तो बोलने का छोटा होगा, आंखों में थोड़ा तो जरूर डिफरेंट होगा। वेरिएशन वेरी करती है जनरेशन टू जनरेशन, थोड़ी बहुत वेरी, सेम टू सेम बना देंगे तो दिक्कत होगी। तो फिर क्या है? वेरिएशन थोड़ी वेरी करती है। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो आपको पता ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स के जो फादर है उन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल है। और इन्हों एकदम उपाधि न मिली इनके 1994 1984 से 1884 में इनकी डेथ हुई। ताकि बाद इन्हें 1900 में जब डिस्कवरी करी, ताकि बाद इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहो, पहले न कहो। आगे बात करें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन। बात करें तो एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन को कहता है। इनने ड्रोसोफिला पर का एक्सपेरिमेंट करे, वे सब आगे बात करेंगे। कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर क्या होता है? ये इनहेरिटेबल फीचर होता है। इनहेरिटेबल इनहेरिटेबल फीचर। कैरेक्टर क्या है? इनहेरिटेबल फीचर होता है। जैसे हाइट, कलर, जैसे हाइट हो गई, कलर हो गया, तो ये क्या होते हैं? ये करेक्टर होते हैं। किसी की कितना लंबा है, तो उसका कैसा कलर है, ये सब उसके करेक्टर हैं। गाइस अब बात करेंगे ट्रेट की। ट्रेट अल्टरनेट अल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेक्टर।
ये ट्रेट क्या होती है गाइस, ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेट करेक्टर की होती है, ये ट्रेट होती है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेट। इसके यदि एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएंगे गाइस, एग्जांपल ब्लू, ब्राउन, टॉल, ड्वार्फ। ट्रेट इसे कहते हैं, जैसे किसी के पापा काले लड़का गोरा हो, संभव है, पॉसिबल है, क्योंकि कलर कलर ट्रेट होते हैं। जैसे किसी के पापा लंबे हैं, उसका लड़का गट्टा हो, मतलब छोटा हो, तो ये भी वेरी करते हैं, ट्रेट होते हैं। ब्लू, ब्राउन, टॉल, ड्वार्फ, ये सब ट्रेट है जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेक्टर की है गाइस। आइए हम बात करने वाले हैं डीएनए। ये केमिकल होता है, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे मेंडल ने फैक्टर कहा था। मेंडल, डीएनए का गाइस एक अलग चैप्टर है, उसमें उसकी डिटेल में बात करेंगे। डीएनए क्या है, जो केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है, जो पेरेंट्स जनरेशन टू जनरेशन जाता है, और इसे मेंडल ने फैक्टर कहा था, बाद में पता चला ये डीएनए। आगे एलील की बात करेंगे। एलील क्या होती है? एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एलील क्या होती है गाइस? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होती है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। होमोजाइगस की बात करें, बोथ कंडीशन, बोथ कंडीशन, आइडेंटिकल जीन, आइडेंटिकल जीन, जैसे बी बी, स्मॉल बी बी, आइडेंटिकल जीन होते हैं, उन्हें होमोजाइगस कहते हैं, जैसे कैपिटल वी, स्मॉल वी, स्मॉल वी। हेट्रोजाइगस की गाइस बात करें, नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल जीन, नॉट आइडेंटिकल जीन, जैसे कैपिटल वी और स्मॉल वी, ये क्या है? हेट्रोजाइगस है गाइस, क्या है? हेट्रोजाइगस है। आगे बात करें फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि किसी को बाहर से देख के बता दो ये कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये तो रोज यहीं डोलती है या डोलता है, ये जरूर, तो ये होता है फिनोटाइप एक्सटर्नल। हमने उसके बाहर से ही देख के गुण बता दिए। जैसे मान लो किसी का ब्लैक कलर है, काली, अरे ये काली लड़की देखो ये रोज जाती है, ये मतलब बाहर से ही देख के बता दिए ये ऐसे ही करती है, उसका अंदर कुछ नहीं जाना, ये जॉब जा रही है, लाइब्रेरी पढ़ने जा रही है, सब बाहर से ही मतलब डिसाइड कर दिया ये ऐसी है, तो इसे कहते हैं फिनोटाइप। अब अंदर की सब पता है तो उसे कहते हैं जेनेटिक मेकअप, अंदर तक सब पता है तो जेनेटिक मेकअप। तो भाई हमने बात की थी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? जो करेक्टर पेरेंट टू पेरेंट जनरेशन, जो लगातार जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर है रहे हैं, उन्हें कहते हैं इनहेरिटेंस। हमने कुछ वेरिएशन की बात करी, जो डिफरेंट थोड़े बहुत ट्रेट होते हैं उन्हें वेरिएशन कहते हैं। फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन। फिर करेक्टर इनहेरिटेबल फीचर होता है, जो जैसे हाइट, कलर। आगे हमने बात करी ट्रेट, जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ करेक्टर होता है, जैसे टॉल, ड्वार्फ, ब्लू, ब्लैक, पिंक। फिर हमने बात करी एलील, एलील अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। डीएनए केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है, जो मेंडल ने फैक्टर को। हमने बात करी होमोजाइगस, जो आइडेंटिकल होता है, कैपिटल बी बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। हमने बात करी होमोजाइगस नॉट आइडेंटिकल, जैसे कैपिटल वी, स्मॉल वी। हमने बात करी फिनोटाइप, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। हमने बात करी जीनोटाइप, जो जेनेटिक मेकअप होता है। आगे का इस बात करेंगे, अभी बोल ले लू साफ तुम, आगे बात करते हैं इस हिसाब से ना। कोई थोड़ी होगी मजबूरी, आगे सबसे पहले हम बात करेंगे डोमिनेंट एलील की। डोमिनेंट एलील, फिर बात करेंगे रेसेसिव एलील, फिर बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन,
फिर बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, फिर बात करेंगे हाइब्रिड की, और फिर गाइस बात करेंगे फीलियल, फीलियल फीलियल या नेक्स्ट जनरेशन। तो हम पहले बात करेंगे गाइस डोमिनेंट एलील की, और आज हम बेसिक टर्म की बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, बताएं, मतलब फीडबैक जरूर, वीडियो बेकार है फिर भी फीडबैक शेयर करें, या कोई कमी है फिर भी फीडबैक शेयर करें। तो गाइस बात करने वाले हम डोमिनेंट एलील की। बोथ एक्सप्रेस, बोथ एक्सप्रेस होमोजाइगस, होमोजाइगस कैपिटल टी और हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। डोमिनेंट एलिन का मतलब गाइस ये होता है, यदि होमोजाइगस कैपिटल टी कंडीशन है और हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन है, दोनों में यदि एक्सप्रेस हो जाए तो गाइस डोमिनेंट एलिन कहते हैं। रेसेसिव एलिन ओनली एक्सप्रेस, ओनली एक्सप्रेस होमोजाइगस, होमोजाइगस जाइगस रेसेसिव कंडीशन, रेसेसिव कंडीशन। तो ओनली एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन स्मॉल टी में। यदि रेसेसिव एलील की बात करें, ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन कॉल्ड रेसेसिव एलील। आगे हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनिज्म, क्रॉस बिटवीन, क्रॉस बिटवीन, क्रॉस बिटवीन, क्रॉस बिटवीन, क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली, क्रॉस बिटवीन सेम जेनेटिक मेकअप। यदि गाइस हम क्रॉस बिटवीन सेम जेनेटिक मेकअप में कराएं, क्रॉस बिटवीन सेम जेनेटिक मेकअप कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। आगे बात करें गाइस क्रॉस पॉलिनेशन की, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट जेनेटिक, यदि क्रॉस बिटवीन डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के बीच कराएं, डिफरेंट स्पीसीज के बीच कराएं, तो उसे कहते हैं गाइस क्रॉस पॉलिनेशन। हाइब्रिड की बात करें, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग आफ्टर, आफ्टर टू डिफरेंट इंडिविजुअल कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड ये होता है क्रॉस करा दिया दो डिफरेंट इंडिविजुअल में, फिर जो उसका रिजल्ट आया उसे साथियों कहते हैं हाइब्रिड। आगे की बात फीलियल, फीलियल क्या होती है गाइस, ये नेक्स्ट जनरेशन होती है, अगली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। ये फीलियल क्या होती है, नेक्स्ट जनरेशन। तो गाइस हमने बात करी डोमिनेंट एलील की, जो दोनों में एक्सप्रेस करे, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हमने बात करी। फिर रेसेसिव एलील की, जो ओनली रेसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस करे, हमने बात करी। सेल्फ पॉलिनेशन की, जो सेम में हो, सेम जेनेटिक मेकअप हो, हमने बात करी। क्रॉस पॉलिनेशन की, जो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप हो, हमने हाइब्रिड की बात करी, जो डिफरेंट इंडिविजुअल है उनमें क्रॉस करा बाय हाइब्रिड। और फीलियल नेक्स्ट जनरेशन। अब गाइस हमसे ये कुछ को न समझ में आया हो, होमो जाएगा हेटेरो जाएगा, उसकी बात कर ले रहे हैं। होमो जाएगा, होमो जाएगा कैपिटल टी, और हेटेरो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। हेटेरो जाएगा रेसेसिव, हेटेरो जाएगा रेसेसिव स्मॉल टी, स्मॉल टी। होमो जाएगा डोमिनेंट, होमो जाएगा डोमिनेंट
कैपिटल टी कैपिटल। तो गाइस ये बेसिक टर्म है। होमो जाएगा कैपिटल टी, हेटेरो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरो जाएगा रिसेसिव स्मॉल टी, होमो जाएगा डोमिनेंट कैपिटल टी। तो आज हमने बेसिक बात की। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो फीडबैक जरूर शेयर करें जिससे अगली वीडियो बनाने का मन करे। धन्यवाद।